बगदाद एक पुररौनक शहर हुआ करता था। ये वो शहर था जहां बड़े बड़े महल थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं और एक मशहूर बाजार था जो हर वक्त रौनक से भरा रहता था। उस बाजार में हर किस्म की चीजें मिलती थीं। अमीर लोग सोने चांदी का सामान खरीदते थे और गरीब लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आते थे। इसी बाजार के एक कोने में हर रोज एक आदमी बैठा करता था जिसका नाम जफर था। जफर कहानियां सुनाता था। उसकी बातों में अजीब सी कशिश थी। वो जब बोलता तो लोग रुक जाते। उसकी कहानियों में ऐसा जादू होता कि सुनने वाले हैरान रह जाते। एक दिन जफर ने लोगों की तरफ देखा और कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात सुनाऊंगा जो तुमने कभी नहीं सुनी होगी। कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में एक फरिश्ता आया और उसने मुझसे कहा कि बगदाद शहर के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है, ऐसा खजाना जो सोने से भरा हुआ है। लोगों में सरगोशियां होने लगी। किसी ने पूछा, वो खजाना कहाँ है और हम उसे कैसे हासिल कर सकते हैं? जफर ने आंखें चमकाकर कहा, फरिश्ते ने मुझे बताया है कि जो शख्स 7 दिन तक एक भी झूठ ना बोले, उसके घर के सामने वो खजाना खुद जाहिर हो जाएगा। ये सुनते ही लोग हंसने लगे। एक बूढ़ा ताजिर बोला, ए जफर, तुम हर रोज कोई नई कहानी ले आते हो। पिछले हफ्ते तुमने कहा था कि तुमने दरिया में मछली से बात की थी। उससे पहले कहा था कि तुम परिंदों की जुबान जानते हो, और अब ये नया दावा। जफर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच कहता हूं, अगर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो खुद आजमा कर देखो। 7 दिन तक झूठ ना बोलो, फिर देखो क्या होता है। लोग जानते थे कि जफर कहानियां बनाता है। वे उसे सुनते, हंसते और अपने रास्ते चले जाते। मगर उस भीड़ में एक लड़की थी जिसका नाम लैला था। वो चुपचाप सब सुन रही थी। लैला ने अपने दिल में सोचा, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या 7 दिन तक सच बोलना इतना मुश्किल है? लैला एक गरीब घर की लड़की थी। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। उनकी एक छोटी सी दुकान थी जहाँ कपड़े बेचे जाते थे। उस रात लैला ने एक फैसला किया। वो 7 दिन तक झूठ नहीं बोलेगी, चाहे जो भी हो। अगले दिन सुबह लैला ने अपने दिल को मजबूत किया और सच बोलने का सिलसिला शुरू कर दिया। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो झूठ नहीं बोलेगी। पहला ही दिन आसान नहीं था। दुकान पर एक ग्राहक आया। उसने एक खूबसूरत रेशमी कपड़ा देखा। कपड़ा देखने में बहुत अच्छा था, मगर उसकी कीमत ज्यादा थी और वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। ग्राहक ने पूछा, क्या ये कपड़ा अच्छा है? क्या ये देर तक चलेगा? लैला कुछ पल चुप रही। उसके सामने फायदा भी था और सच भी। आखिर उसने सच बोलने का फैसला किया और कहा, हुजूर, कपड़ा खूबसूरत तो है, मगर इसमें एक मसाला है, ये जल्दी फट जाता है। मैं आपको ये बेच सकती हूँ, मगर सच ये है कि ये ज्यादा पायदार नहीं है। ये सुनते ही ग्राहक का चेहरा बदल गया। वो गुस्से से बोला, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहती हो, मैं किसी और दुकान से खरीदूंगा। ये कहकर वो चला गया। लैला की माँ ये सब देख रही थी। ग्राहक के जाते ही उसने नाराज होकर कहा, बेटी, तुमने ऐसा क्यों कहा? हम गरीब हैं, हमें पैसों की ज़रूरत है। सच बोलकर ग्राहकों को क्यों भगा रही हो? लैला ने धीरे से जवाब दिया, अम्मी, मैंने फैसला किया है कि मैं 7 दिन तक झूठ नहीं बोलूंगी। माँ हैरान हो गई। उसने पूछा, क्यों? ये कैसा फैसला है? लैला ने जफर की कहानी उसे सुना दी। माँ हल्का सा हंस पड़ी और बोली, बेटी, तुम एक कस्सा गो की बातों पर यकीन कर बैठी हो। वो आदमी तो झूठ के लिए मशहूर है, तुम सच बोलकर अपना नुकसान कर रही हो। लैला ने सिर झुका लिया, मगर कहा, अम्मी, चाहे जो भी हो, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। दूसरे दिन एक और इम्तिहान सामने आया। लैला की एक सहेली ने उसे खाने की दावत दी। उसने मेहनत से खाना बनाया था। लैला ने खाना खाया, मगर वो ज्यादा अच्छा नहीं था। सहेली ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ कैसा लगा? लैला के लिए ये पल बहुत मुश्किल था। वो जानती थी कि सच बोलने से दिल दुखेगा, मगर फिर भी उसने सच कहा, दोस्त, खाना ज्यादा जायकेदार नहीं है, इसमें नमक कम है। सहेली का चेहरा उतर गया। वो नाराज होकर बोली, अगर अच्छा नहीं लगा तो खाया क्यों? तुम मेरी तौहीन कर रही हो। ये कहकर वो गुस्से में चली गई। लैला अकेली बैठी रह गई। उसके दिल में भारीपन था। उसने सोचा, क्या सच बोलना वाकई इतना मुश्किल है? क्या लोग सच सुनना ही नहीं चाहते? रात को जब वो सोने लेटी तो उसका दिल दुखी था, मगर कहीं ना कहीं उसे एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था। उसने झूठ नहीं बोला था, उसने अपना वादा निभाया था
और यही उसकी असली आजमाइश की शुरुआत थी। तीसरे दिन की सुबह भी लैला के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। वो जान चुकी थी कि सच बोलना आसान नहीं, मगर उसने अपने दिल में ठान लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगी। दोपहर को उसका छोटा भाई स्कूल से लौटा। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो चुपचाप आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने लैला से कहा, बहन, मेरी किताब गुम हो गई है। उस्ताद ने मुझे डांट दिया। तुम अम्मी से कह देना कि मैं बीमार था, इसलिए स्कूल नहीं जा सका। लैला ने भाई की तरफ देखा। उसे तरस भी आया, मगर उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तुमने किताब गुम की है, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें सच कहना चाहिए और अपनी गलती माननी चाहिए। ये सुनते ही उसका भाई रो पड़ा। उसी वक्त अम्मी भी आ गईं। उन्होंने सारी बात सुन ली और गुस्से में लैला से कहा, तुम अपने भाई के खिलाफ क्यों बोल रही हो? उसे बचाना चाहिए था। यूं सच बोलकर उसका दिल क्यों दुखाया? लैला की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कह नहीं पाई। उसका दिल भारी हो गया। वो सोचने लगी, क्या सच बोलना वाकई इतना मुश्किल है? क्या लोग सच पसंद ही नहीं करते? दिन गुजरता गया। दुकान पर ग्राहक पहले से कम आ रहे थे। घर में पैसों की तंगी महसूस होने लगी थी। हर तरफ परेशानी ही परेशानी थी। मगर इन सब के बावजूद लैला के दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो जानती थी कि उसने झूठ नहीं बोला। उसने अपने वादे से मुंह नहीं मोड़ा। शाम को जब वो अकेली बैठी थी तो उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हे अल्लाह, मुझे हिम्मत देना। अगर सच ही सही रास्ता है तो मुझे इस पर कायम रख। 3 दिन पूरे हो चुके थे। मुश्किलें बढ़ रही थीं, मगर लैला का इरादा और मजबूत होता जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि सच का रास्ता कांटों से भरा होता है, मगर यही रास्ता इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। और उसकी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी शहर बगदाद में एक और आदमी भी रहता था। उसका नाम जैद था। लोग उसे जानते थे, मगर अच्छे नाम से नहीं। वो छोटी मोटी चोरियां करता था। अमीरों के घरों में घुसकर चीजें चुरा लेता और चुपचाप निकल जाता। एक रात जैद एक अमीर ताजिर के घर में दाखिल हुआ। घर खामोश था। वो दबे पांव आगे बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी नमाज पढ़ रहा है। जैद ठिठक गया। वो भागना चाहता था, मगर बूढ़े ने नमाज पूरी की और उसकी तरफ देखकर इत्मीनान से पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? जैद की जुबान लड़खड़ा गई। वो बोला, मैं। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुम चोरी करने आए हो, है ना? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो ये ले लो। ये कहकर उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और जैद की तरफ बढ़ा दिए। जैद हैरान रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप डरे नहीं? आपने मुझे पकड़वाया क्यों नहीं? बूढ़े ने सुकून से कहा, मैं उससे डरता हूं जो तुम्हारी और मेरी जान का मालिक है। वही सब कुछ देख रहा है। ये सुनकर जैद के हाथ कांपने लगे। उसने सिक्के वापस कर दिए और कहा, मैं ये पैसे नहीं लूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। बूढ़े ने दुआ दी और कहा, अल्लाह तुम्हें माफ करे। तुम बुरे इंसान नहीं हो, बस गलत रास्ते पर हो। जैद चुपचाप वहां से निकल आया। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं सका। उसके दिल में एक तूफान मचा हुआ था। वो बार बार सोचता रहा, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? अगली सुबह जैद बाजार पहुंचा। वहीं उसने जफर को देखा, जो हमेशा की तरह लोगों को कहानियां सुना रहा था। वो कह रहा था, जो शख्स 7 दिन तक झूठ नहीं बोलेगा उसे खजाना मिलेगा। जैद ये सुनकर रुक गया। उसने सोचा, शायद यही मेरी आजमाइश है। अगर मैं भी 7 दिन सच बोलूं तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। उसने उसी दिन फैसला कर लिया। पहला इम्तिहान उसी वक्त सामने आया। उसका एक पुराना दोस्त आया और बोला, चल आज रात एक अमीर आदमी के घर चलते हैं, बहुत माल मिलेगा। जैद ने साफ कहा, नहीं, मैं अब चोरी नहीं करूंगा, मैंने तौबा कर ली है। दोस्त हैरान रह गया। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? जैद ने जवाब दिया, नहीं, मैं बस सच बोल रहा हूं। दोस्त हंसकर चला गया। जैद अकेला रह गया, मगर उसके दिल में हल्का सा सुकून उतर आया। उसी दिन उसने काम ढूंढना शुरू किया। एक दुकानदार ने पूछा, पहले क्या काम करते थे? जैद ने सच बोल दिया, मैं पहले चोर था। ये सुनते ही दुकानदार भड़क गया। उसने जैद को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और कहा, हमें चोरों की जरूरत नहीं। जैद ने कई दरवाजे खटखटाए। हर जगह सच बोलने की सजा मिली। शाम तक वो थक चुका था। आखिरकार वो एक मस्जिद में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दुआ की, ऐ अल्लाह, मैंने सच का रास्ता चुना है, मेरी मदद फरमा। तीसरी रात खामोश थी, मगर जैद के दिल में एक नई शुरुआत की रोशनी जल चुकी थी।
चौथे दिन बाजार अपनी रोज की रौनक में डूबा हुआ था। लोग आ जा रहे थे, दुकानों की आवाजें गूंज रही थीं। उसी भीड़ में किस्मत ने 3 अलग अलग रास्तों को एक ही जगह ला खड़ा किया। लैला पानी भरने आई थी, उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में सच्चाई की चमक थी। सईद प्यास बुझाने आया था, उसकी चाल में झिझक थी, मगर दिल में तौबा का बोझ भी था। और जफर हमेशा की तरह एक तरफ बैठा अपनी अगली कहानी के बारे में सोच रहा था। लैला की नज़र जायद पर पड़ी। उसने आगे बढ़कर पूछा, तुम ठीक तो हो? तुम बहुत उदास लग रहे हो। जायद ने पल भर सोचा, फिर सच बोल दिया, मैं चोर था, मैंने तौबा की है, अब सच बोलता हूँ, मगर लोग मुझे काम नहीं देते। लैला हैरान रह गई। उसने कहा, तुम भी सच बोल रहे हो? मैं भी 4 दिन से सच बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर जफर चौकन्ना हो गया। वो पास आ गया और बोला, तुम दोनों मेरी बात पर यकीन कर रहे हो? सच में 7 दिन तक सच बोल रहे हो? लैला ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोगों को झूठी कहानियां सुनाते हो। तुमने कहा था कि सच बोलने से खजाना मिलेगा, मगर तुम खुद झूठ बोलते हो। सईद ने भी कहा, बाजार का हर आदमी जानता है कि तुम झूठे हो। जफर का चेहरा उतर गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो झूठ नहीं है। लैला और जैद ने एक दूसरे की तरफ देखा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वे उसके पीछे चल पड़े। जफर उन्हें अपने छोटे से घर ले गया। एक कमरा था, एक चारपाई थी और कुछ पुरानी किताबें थीं। उसने चिराग जलाया और तीनों जमीन पर बैठ गए। जफर ने कहा, बहुत साल पहले मैं बगदाद का सबसे सच्चा आदमी था। मैं खलीफा हारून और रशीद के महल में काम करता था। लैला और जैद हैरानी से उसकी बातें सुनते रहे। उसने आगे कहा, एक दिन मैंने देखा कि खलीफा के एक रिश्तेदार ने गरीबों के लिए जमा किया गया माल चुरा लिया है। मैंने सच बोल दिया, मैंने सब कुछ बता दिया। जैद ने पूछा, फिर क्या हुआ? जफर की आवाज़ भर गई। मेरी बात नहीं मानी गई। मुझे महल से निकाल दिया गया। मेरे वालिद की दुकान जला दी गई। मेरी बहन की शादी टूट गई। लोगों ने मुझे झूठा कह दिया। कमरे में खामोशी छा गई। जफर ने धीमी आवाज़ में कहा, उस दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं सच नहीं बोलूँगा। मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। लोग मेरी झूठी कहानियां सुनने लगे, मगर हर रात मेरे ज़मीर की आवाज़ मुझे सोने नहीं देती थी। लैला की आंखों से आंसू बहने लगे। जैद का सिर शर्म से झुक गया। जफर ने कहा, खजाने की कहानी मेरी अपनी दुआ थी। मैं चाहता था कि कोई तो सच बोले, कोई तो साबित करे कि सच्चाई अब भी जिंदा है। लैला ने धीमे से पूछा, और आज? जफर ने कहा, आज तुम दोनों ने मुझे याद दिला दिया है कि सच से भागा नहीं जा सकता। उस रात तीनों देर तक बैठे रहे। बाजार से दूर एक छोटे से कमरे में 3 टूटे हुए दिल सच्चाई के एक ही रास्ते पर आ खड़े हुए थे। अगले दिन बगदाद के बाजार में एक अजनबी आदमी आया। उसने सादा कपड़े पहन रखे थे, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे बाजार में घूमता रहा, दुकानों को देखता रहा और लोगों की बातें सुनता रहा। कभी उसकी नज़र जफर पर पड़ती, कभी लैला पर और कभी जैद पर। वो तीनों को गौर से देख रहा था, जैसे किसी सच्चाई की तलाश में हो। शाम को जब जफर अपनी कहानी सुनाने लगा तो वही अजनबी आदमी आगे बढ़ाया। उसने इत्मीनान से पूछा, तुम कहते हो कि जो शख्स 7 दिन तक झूठ नहीं बोलेगा उसे खजाना मिलेगा, क्या तुम खुद इस बात पर यकीन रखते हो? जफर कुछ लम्हों तक खामोश रहा। उसके पास इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं था। तभी लैला आगे बढ़ी। उसने मजबूत आवाज में कहा, मैं 4 दिन से सच बोल रही हूँ। मेरी दुकान को नुकसान हुआ है, मेरे दोस्त नाराज हो गए हैं, मगर मेरे दिल में सुकून है। मुझे खजाने की जरूरत नहीं, मुझे सच चाहिए। सईद ने भी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं 3 दिन से सच बोल रहा हूँ। मैं चोर था, मैंने तौबा की है। लोग मुझे काम नहीं देते, मगर मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूँगा। ये सुनकर अजनबी आदमी की आंखों में चमक और गहरी हो गई। उसने चारों तरफ देखा। बाजार में सन्नाटा छा गया। फिर उस आदमी ने अपना चोगा उतारा। लोग हैरान रह गए। वो और कोई नहीं बल्कि खलीफा हारून और रशीद थे। सब लोग घबरा गए। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खलीफा ने गहरी आवाज में कहा, मैं अक्सर भेष बदलकर अपने शहर में घूमता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे लोग कैसे जीते हैं। फिर उन्होंने जफर की तरफ देखा और कहा, तुम वही जफर हो ना जो कभी मेरे महल में काम करते थे? जफर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर झुकाकर कहा, जी अमीरुल मोमिनीन। खलीफा ने कहा, मुझे अफसोस है, उस वक्त मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। बाद में मुझे पता चला कि तुम सच कह रहे थे, मगर तब तक तुम महल छोड़कर जा चुके थे। जफर की आंखें भर आईं, मगर वो खामोश रहा। खलीफा ने लोगों की तरफ रुख करके कहा, सुनो, ये आदमी झूठा नहीं है, इसने सच बोला था।
मगर हमने इसे सजा दी। इसके बाद इसने कहानियों का रास्ता चुना, मगर आज उसी ने सच्चाई की राह खोल दी। फिर खलीफा ने लैला की तरफ देखा और कहा, तुमने मुश्किलों के बावजूद सच का साथ नहीं छोड़ा। ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती। खलीफा ने जैद की तरफ देखा और कहा, और तुमने साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो बदल सकता है। तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। जैद रो पड़ा। उसके दिल का बोझ हल्का हो चुका था। बाजार में खड़े लोग ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि आज उन्होंने कोई आम कहानी नहीं बल्कि सच्चाई की जिंदा मिसाल देखी है। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। खलीफा ने बाजार में इशारा किया और कहा, अब मैं तुम तीनों को इनाम दूंगा। जफर ने सिर झुकाकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे महल में नौकरी नहीं चाहिए। मैं बाजार में ही रहना चाहता हूं। अब मैं सच्ची कहानियां सुनाऊंगा और लोगों को सच बोलने की अहमियत बताऊंगा। लैला ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे इनाम की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ सच बोलने की कोशिश की थी। सैद ने कहा, मुझे बस काम चाहिए, मैं ईमानदारी से रोजी कमाऊंगा। खलीफा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मगर पहले तुम्हें अपनी आजमाइश पूरी करनी होगी। 7 दिन तक सच बोलना अभी खत्म नहीं हुआ है। तीनों ने संकल्प लिया, जी हम इसे पूरा करेंगे। 3 दिन की आखिरी कठिनाइयां आईं। लैला की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। सैद के पुराने दोस्त उसे परेशान करने लगे। जफर के पास पैसे खत्म हो गए, मगर तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। हर मुश्किल में उन्होंने सच बोलना जारी रखा। आखिरी दिन यानी 7वें दिन बाजार में सभी जमा हुए। खलीफा भी वहां थे। भीड़ जानना चाहती थी कि अब क्या होगा। खलीफा ने पूछा, तुम तीनों ने 7 दिन सच बोला है? तीनों ने एक साथ कहा, जी हां। खलीफा मुस्कुराए और बोले, तो अब असली खजाना तुम्हारे सामने है। लोग हैरान रह गए। जफर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने सपना देखा था। फरिश्ते ने कहा था कि सच बोलने वालों को खजाना मिलेगा, मगर अब मैं समझ गया हूं कि असली खजाना क्या है। लोगों ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वो? जफर ने धीरे से कहा, असल खजाना सुकून है, ईमानदारी है, अल्लाह की रजा है। जब इंसान सच बोलता है उसका दिल साफ हो जाता है, वो बेखौफ हो जाता है। यही सबसे बड़ा खजाना है। लैला ने कहा, सच बोलने से जो सुकून मिला है वो किसी सोने चांदी से बड़ा है। जैद ने सिर झुकाकर कहा, मैंने भी सच का रास्ता चुना और पाया कि सच बोलने में ताकत है। खलीफा ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम तीनों बगदाद के लोगों के लिए मिसाल हो। यही असली खजाना है। बाजार में खड़े लोग सोचने लगे। उन्होंने समझा कि असली दौलत कभी सोना चांदी नहीं होती। असली दौलत ईमानदारी, सच्चाई और दिल का सुकून है। और इसी के साथ लैला, जैद और जफर ने अपनी जिंदगी में सच बोलने का मार्ग अपनाया। उनका दिल हल्का था, उनकी आत्मा मजबूत थी। बगदाद की उन गलियां में अब हर कोई जान गया कि सच बोलने में ही असली खजाना है। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।